नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है समाजीकरण, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। समाजीकरण सीखने की एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाजीकरण जो है एक आजीवन चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मान्यताओं, मूल्यों, सांस्कृतिक महत्व को एवं समाज की जो विशेषताएं हैं उन्हें ग्रहण करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनता है। इसी संबंध में समाजीकरण के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले हैं एच.एम. जॉनसन के अनुसार समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। न्यूमेयर ने लिखा है कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। यानी एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो वह एक जैविक मनुष्य होता है, लेकिन ज्यों ज्यों वह समाज के मूल्यों, मान्यताओं, संस्कृति को सीखता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, वैसे ही वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है और इसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहा है न्यूमेयर ने। टोलकर पार्सन्स ने कहा है कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और आंतरिकृत करने को ही समाजीकरण कहते हैं। हारालाम्बोस के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखते हैं, समाजीकरण के नाम से जानी जाती हैं। किम्बॉल यंग ने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। अब है समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा है समय व स्थान सापेक्ष है, यानी समय के अनुसार, यानी अतीत में या पूर्व में जो मान्यताएं थीं वो आज भी हैं, या स्थान सापेक्ष, जैसे जनजातियों में जो संस्कृति है, मान्यताएं हैं, वह जो है आधुनिक समाज या सभ्य समाज से अलग होती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है या समाजीकरण के जो तरीके हैं वह समय व स्थान सापेक्ष होते हैं, यानी समय के अनुसार और स्थान के अनुसार जो है अलग अलग हो सकते हैं या बदलते हो सकते हैं। संस्कृति को आत्मसात करने वाली प्रक्रिया है। समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। व्यक्ति के स्व व आत्म का विकास होता है, यानी समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के स्व का विकास होता है। सांस्कृतिक हस्तांतरण, यानी समाजीकरण संस्कृति के हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत केवल समाज द्वारा स्वीकृत तथा प्रतिमानित व्यवहारों को ही सीखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीखता है तो वह समाजीकरण की संज्ञा में नहीं आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज स्वीकृत व्यवहारों को सीखना ही समाजीकरण है। अस्वीकृत, यानी समाज द्वारा जो अस्वीकृत व्यवहार है उन्हें सीखना समाजीकरण नहीं है। अरस्तु ने कहा था कि केवल देवता या पशु ही समाज से पृथक रह सकता है, यानी समाज मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। किंग्सले डेविस के अनुसार संस्कृति के हस्तांतरण की प्रक्रिया के बिना समाज अपनी निरंतरता बनाए नहीं रख सकता। अब हैं स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण के स्तर। यानी समाजीकरण जो होता है वह किन किन अवस्थाओं और किन किन स्तरों पर होता है। गिडिंग्स ने समाजीकरण के 2 चरण बताए हैं। पहला होता है प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा होता है द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण शैशवावस्था और बाल्यावस्था में संपन्न होता है। यह समाजीकरण का सबसे निर्णायक स्तर होता है, क्योंकि बच्चा इसी स्तर पर मूलभूत व्यवहार प्रतिमान सीखता है।
यह गिडिंग्स के द्वारा बताया गया है प्राथमिक समाजीकरण के बारे में। अब है द्वितीयक समाजीकरण। बचपन की अंतिम अवस्था से प्रारंभ होता है और परिपक्वता की आयु तक जाता है। इसके बाद भी व्यक्ति जीवन पर्यंत समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है, परंतु गिडिंग्स के अनुसार उपरोक्त दोनों ही चरण व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे द्वारा सीखने की अवस्था को मनोवैज्ञानिक जॉन पियाजे ने 6 भागों में बांटा है। यानी एक बच्चा किस प्रकार जो है सीखता है, उसे पियाजे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने 6 भागों में इस अवस्था को बांटा है। प्रथम अवस्था होती है स्तनपान करते समय। द्वितीय अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को एक कोण से देखता है और जब वह वस्तु आँखों से ओझल हो जाती है तो वह उसे ढूंढता नहीं है। तृतीय अवस्था वो होती है जो बच्चा देखता है वह उसे पकड़ने का प्रयास करता है। यह अवस्था 3 से 6 माह तक के बीच की होती है। अब होती है चौथी अवस्था। चौथी अवस्था 9 से 10 माह के बीच हुई होती है, जिसमें बच्चा छिपी हुई चीज़ को ढूंढने का प्रयास करता है किंतु वह स्थान परिवर्तन के क्रम को नहीं समझ पाता। पांचवी अवस्था में 12 से 18 महीने के बीच वह स्थान परिवर्तन के क्रम को जानने लगता है। छठी अवस्था 15 से 19 माह के बीच की होती है, जब वह पदार्थ का चित्रण करने लगता है ताकि वह उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी कल्पना कर सके। समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण को कई चरणों में विभक्त कर देखने का प्रयास किया है। पार्सन्स ने इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर जॉनसन ने 4 स्तरों की चर्चा की है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। जॉनसन ने समाजीकरण के 4 स्तर बताए हैं। पहला होता है मौखिकावस्था, दूसरा शौच सोपान, तीसरा मातृरति स्तर और चौथा है किशोरावस्था। मौखिकावस्था समाजीकरण का यह प्रथम चरण है जिसमें बच्चा मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। शिशु अपना सुख दुख मुंह के हाव भाव द्वारा प्रकट करता है। दूसरी है शौच अवस्था। शौच अवस्था स्तर भिन्न भिन्न परिवारों में भिन्न भिन्न होता है। सामान्यतः ये 1.5 या 2 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 3 से 4 वर्ष की आयु तक चलता है। इस समय शिशु को प्रशिक्षण दिया जाता है। शौच अवस्था में माँ की भूमिका साधक नेता की तरह होती है। तीसरा होता है मातृरति या तादात्म्य या ऑडिबल स्टेज। यह अवस्था 3 से 4 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 12 से 13 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा पूरे परिवार का सदस्य हो जाता है तथा लिंग भेद सीख जाता है। इस अवस्था में पुत्र का माँ के प्रति लगाव होता है और पुत्री का पिता के प्रति लगाव होता है, जिसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो प्राय यौवनारंभ के समय से शुरू होती है, भारी तनाव का काल है क्योंकि इस दौरान कई शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं तथा किशोर को कई निर्णय लेने होते हैं। यद्यपि समाजीकरण एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु उपरोक्त चरण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी जॉन पियाजे ने समाजीकरण के जो ये 4 स्तर बताए हैं वो अति महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है मौखिकावस्था, दूसरा है शौच सोपान, तीसरा मातृरति सोपान और चौथा है किशोरावस्था। अब है समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण यानी साधन, कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह किन किन साधनों से पूर्ण होती है। मानव के समाजीकरण की प्रक्रिया बड़ी लंबी व जटिल होती है तथा जीवन पर्यंत चलती है। अपने जीवन काल में व्यक्ति जिन संस्थाओं से जुड़कर उनसे अनुकूलन करके अपना समाजीकरण करता है, उन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है प्राथमिक समूह, जिसमें परिवार आते हैं, मित्र समूह आता है, पड़ोस, नातेदारी और विवाह। यानी समाजीकरण के प्राथमिक समूह होते हैं परिवार, मित्र समूह, पड़ोस, नातेदारी और विवाह। और द्वितीयक संस्थाएं होती हैं शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और सांस्कृतिक संस्थाएं। इनमें जो प्राथमिक समूह है यानी समाजीकरण के जो
प्राथमिक समूह जैसे परिवार, मित्र समूह, पड़ोस, ये जो है समाजीकरण के बहुत ही सशक्त साधन होते हैं जिनका कि मनुष्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। और द्वितीयक संस्थाएं जो होती हैं वो द्वितीयक रूप से, क्योंकि वो एक बच्चे या एक मनुष्य के सामने बाद में आती हैं, इसीलिए इन्हें द्वितीयक कहा जाता है और इनका प्रभाव जो है द्वितीयक रूप से पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आजीवन चलती है, जिसके अंतर्गत मनुष्य समाज स्वीकृत सिद्धांतों, नियमों, संस्कृति, सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। समाजीकरण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, जिससे जो है मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी बन सके और समाज का क्रियाशील सदस्य बन सके। उम्मीद है विषय आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।